हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल उज्ज्वल टीचिंग पॉइंट। रीट व टेट लेवल फर्स्ट व सेकंड वाले विद्यार्थियों के लिए आज है मनोविज्ञान का पार्ट 5, जिसमें हम बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बाल विकास की अवस्थाओं में शैशवावस्था और अब है बाल्यावस्था। तो चलिए हम बाल्यावस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आज का मोटिवेशनल थॉट है, सबसे पहले मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो ये समय कुछ ऐसा चल रहा है, लॉकडाउन की इस स्थिति में हम कहीं आ जा नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में हम अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए मेहनत करते रहेंगे तो हमें एक दिन कामयाबी अवश्य मिलेगी। तो हमारा टॉपिक है बाल्यावस्था, जिसकी सामान्य शैक्षिक परिवेश के तहत आयु रखी गई है 6 से 12 वर्ष, लेकिन हम पढ़ रहे हैं हरलोक महोदय के अनुसार जरूरी नहीं होता कि किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते समय ही हमें मनोविज्ञान का पूर्णतः ज्ञान हो। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम जितना जानेंगे हम अपने आप के बारे में उतना ही जानते हैं। अपने विकास, अपने वृद्धि के बारे में हम पता कर सकते हैं और हमारी जो अभिरुचि, अभिवृत्तियाँ और हमारा जो व्यक्तित्व है, हम इन सभी के बारे में इस मनोविज्ञान विषय के द्वारा ही जान सकते हैं। तो ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज हम पढ़ रहे हैं बाल्यावस्था के बारे में। तो बाल्यावस्था को हरलोक महोदय के अनुसार 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है पूर्व बाल्यावस्था और एक है उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था है, उसकी उम्र रखी गई है 3 से 6 वर्ष की, और उत्तर बाल्यावस्था है, उसकी उम्र रखी गई है 7 से 12 वर्ष की। तो इसमें कुछ परिभाषाएं दी गई है जिसके अनुसार हम बाल्यावस्था को अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले है कोल व ब्रुश महोदय के अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। कोल व ब्रुश महोदय, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डेफिनेशन में एक ऐसा शब्द जो पूरी परिभाषा का संक्षिप्तीकरण हो, वही याद रखना जरूरी होता है। तो कोल व ब्रुश महोदय के अनुसार बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। यह सबसे अनोखा काल होता है कि इसमें बच्चा जो शैशवावस्था में था वह बाल्यावस्था में आ गया है, जो कि भावी जीवन की नींव तैयार करने में एक परिपक्व हो रहा है। ऐसी स्थिति में तो कोल व ब्रुश को हम कोलगेट व ब्रुश समझकर याद रख सकते हैं, सिर्फ परिभाषा याद रखने के लिए कि हमें परिभाषा याद नहीं होती है, तो ये इसके लिए दिया गया है। कोल व ब्रुश यानी कोलगेट व ब्रुश का अनोखा संगम है, तो इससे परिभाषा याद हो जाएगी। आगे है रोश महोदय के अनुसार बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहा जाता है। छद्म परिपक्वता का, अब मिथ्या व छद्म परिपक्वता का काल किसके अनुसार है? रोश महोदय के अनुसार, यानी बच्चा झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है या दिखावा करने की प्रवृत्ति होती है, तो ये से बाल्यावस्था में आ जाती है। तो रोश महोदय ने मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहा है। नेक्स्ट है ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन के अनुसार तो शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। बहुत ही अच्छी परिभाषा समझने के लिए कहा है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से यानी शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। बाल्यावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा प्राथमिक कक्षाओं में होता है, आ जाता है, यानी अपने स्कूली जीवन उसका प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वह घर के परिवेश से बाहर निकलकर बाहरी वातावरण में आता है, विद्यालय के वातावरण में आता है, तो वह बहुत कुछ अलग सीखता है, परिवार से अलग सीखता है। ऐसी स्थिति में कहा गया है कि बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण काल नहीं है। बच्चे की भविष्य की नींव हम बाल्यावस्था के प्रारंभिक जो स्कूली अवस्था है उसी के दौरान शुरू कर सकते हैं। उसी समय उसका जो शैक्षिक दृष्टिकोण है उसकी बुनियाद रखी जाती है। नेक्स्ट है स्ट्रेंग महोदय के अनुसार, इन्होंने कहा है कि बालक की भाषा में सर्वाधिक रुचि होती है।
बाल्यावस्था में क्या होगा, बालक की भाषा में सर्वाधिक रुचि होती है। जरूर, जब बच्चा प्राथमिक कक्षाओं में होता है तो हम बच्चे को जो भाषा में, जिस भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी मातृभाषा को छोड़कर जो हमारी सेकंड और थर्ड लैंग्वेज है, उनके द्वारा जब हम समझाते हैं तो बच्चा तुरंत उन शब्दों को ग्रहण कर लेता है, यानी वह भाषा वह पूर्णतः सीखने में रुचि दिखाता है। तो भाषा में सर्वाधिक रुचि दिखाने का काल होता है बाल्यावस्था, और ये कहा है स्ट्रेंग महोदय ने। आगे है सिगमंड फ्राइड के अनुसार, सिगमंड फ्राइड के अनुसार बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था कहा है, काम की प्रसुप्तावस्था कहा है। शैशवावस्था में हमने बात की थी कि सिगमंड फ्राइड महोदय ने कहा था कि शैशवावस्था है वह काम की प्रवृत्ति में तीव्रता दर्शाती है। ठीक है, बच्चे में जो सेक्सुअल फीलिंग्स होती है वह होती है, लेकिन बाल्यावस्था में वह धीरे धीरे प्रसुप्त हो जाती है, यानी वह अत्यधिक तीव्र नहीं पाई जाती। तो सिगमंड फ्राइड ने बाल्यावस्था में प्रसुप्तावस्था कहा है काम की, और जो शैशवावस्था थी वह यानी तीव्र अवस्था थी जिसमें काम की प्रवृत्ति प्रबल होती है। और जो आगे आएगी किशोरावस्था, उसमें भी सिगमंड फ्राइड महोदय द्वारा एक परिभाषा दी गई है जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो सिगमंड फ्राइड महोदय के अनुसार होगी बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था कहा है। नेक्स्ट है बर्ट महोदय के अनुसार, मनोवैज्ञानिक बर्ट ने क्या कहा है कि बाल्यावस्था भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। बाल्यावस्था में भ्रमण व साहसिक कार्य में, जो भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति है उसमें वृद्धि होती है। बच्चा परिवार से बाहर निकल समाज में आता है, विद्यालय के वातावरण में आता है, तो उसकी भ्रमण करने की जो प्रवृत्ति है, गतिविधियां हैं, वह तीव्र हो जाती है, और वह साहसिक कार्य यानी जिसमें हमें साहस दिखाने की जरूरत होती है, ऐसे कार्यों में वह अपनी भूमिका निभाता है। तो बर्ट महोदय ने कहा है बाल्यावस्था भ्रमण वह साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। एक परिभाषा है स्ट्रेंग महोदय के अनुसार, इन्होंने कहा है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ने न खेला हो। जब बालक बाल्यावस्था में होता है तो न जाने कौन कौन से खेल खेलता है जिसे हम बाद में याद करते हैं, और हम जब बैठकर 2 या 3, जब बड़े होते हैं तो 2 या 3 लोग बैठकर आपस में बातें करते हैं या खेल के बारे में, हमारे बचपन के बारे में बातें करते हैं, तो हम कहते हैं हाँ हमने ये गेम भी खेला है, हमने ये खेल भी खेला है। हर वो खेल जिसमें साहस की, प्रेम की, करुणा की, किसी भी प्रकार की जो भावनाएं होती हैं वो, और साहसिक प्रवृत्ति के जो खेल होते हैं वो बच्चे 10 वर्ष की अवस्था तक खेल चुके होते हैं। यानी 10 वर्ष का बालक है वो हर खेल में निपुण होता है, वो हर खेल खेल सकता है और खेलता भी है। नेक्स्ट परिभाषा है किलपैट्रिक के अनुसार, तो मनोवैज्ञानिक किलपैट्रिक ने कहा है कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल होता है। द्वंद होता है आपस में, उसे यह समझने में कि घर में हर चीज हमारी थी। जब एक बच्चा घर में खेलता है तो हम उसके प्रति ऐसी यानी भावना प्रदर्शित करते हैं कि हाँ किसी वस्तु को छुआ है या किसी बॉल को लिया है या फिर कोई और खिलौने को लिया है तो वो उसी का था। लेकिन जब वह विद्यालय जीवन में आता है तो उसे यह समझाया जाता है कि नहीं, एक ही सीट है और उस पर हम 3 व्यक्ति यानी 3 विद्यार्थी बैठेंगे, तो यानी जो चीज उसकी अकेले की थी उसी में भी उसे अब शेयर करना पड़ रहा है, बांटना पड़ रहा है एक दूसरे के साथ में। जो चीजें हम खुले आराम से करते थे बिना किसी डर के, जो स्कूल जीवन था उसमें आते ही हमें ये पता चल गया कि नहीं इसको छूने पर हमें अध्यापक से डांट मिल सकती है, उसे यानी अपने आप में ही अपने आप के प्रति ही द्वंद उत्पन्न हो जाता है। तो यह द्वंद समाजीकरण का काल कहा जाता है किलपैट्रिक महोदय के अनुसार। बाल्यावस्था याद रखना है, ये सब बाल्यावस्था, हम बाल्यावस्था पढ़ रहे हैं तो ये बाल्यावस्था की परिभाषा है। कभी कभार ये पूछा जाता है कि परिभाषा दे दी जाती है और ये परिभाषा मनोवैज्ञानिक के अनुसार दी गई है, लेकिन कौन सी अवस्था के द्वारा है, शैशवावस्था के द्वारा है, बाल्यावस्था में है या फिर किशोरावस्था की परिभाषा है, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम
इसको बारीकी से पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट है बाल्यावस्था की विशेषताएं। कुछ जो परिभाषाओं के द्वारा हमने पढ़ी है, तो कुछ इनके अलावा और भी विशेषताएं हैं जिनको हम सामान्यतः अब समझेंगे। तो सबसे पहले है जीवन का निर्माणकारी काल। इसमें जीवन का निर्माण करने का जो समय होता है, यानी हमें किस तरफ आगे बढ़ना है, कैसा जीवन जीना है, उसका निर्माण, उसका बुनियाद जो हम रखते हैं वह सबसे पहले बाल्यावस्था में ही रखी जाती है। तो जीवन का निर्माणकारी काल है जो कि फ्राइड द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है जीवन का अनोखा काल। अभी जो कहा गया था कि यह अनोखा काल है, बाल्यावस्था क्या है, अनोखा काल है। किसके द्वारा कहा था, कॉल व ब्रुश। दोबारा बता रही हूं ताकि याद रह जाए परिभाषाएं। नेक्स्ट है वैचारिक क्रिया अवस्था। इसमें बालक विचार करने लगता है। जब शेषावस्था में बालक कल्पनाशील था, उस समय उसे सिर्फ कोरी कल्पनाएं थी उसके पास में। अब उसे सही गलत में और तर्क वितर्क करने की क्षमता जब आ जाती है तो वह वैचारिक क्रिया अवस्था कहलाती है, यानी उसे विचार करने की प्रवृत्ति धीरे धीरे विकसित होने लगती है। प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था। प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था है, बच्चा विद्यालय की नर्सरी क्लासों में एडमिशन ले लेता है और अपनी जो शैक्षिक दृष्टिकोण है उसमें अपना निर्माणकारी काल समझते हुए उसमें बुनियाद रख दी जाती है, यानी सबसे पहले उनकी आधारशिला तैयार हो जाती है, जो कि प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था कहलाती है। समूह की आयु, समूह की आयु है गैंग एज है, समूह की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी बच्चा अकेला नहीं रहता, उसके मित्र बनने शुरू हो जाते हैं। जब हमने पूर्व बाल्यावस्था में पढ़ा था पीछे तो उसमें मित्र बनने एक दो शुरू हो जाते हैं, लेकिन विद्यालय में आएगा तब वह अपने सहपाठियों के साथ रहेगा तो उसमें समूह की प्रवृत्ति पाई जाएगी। किसकी, समूह की प्रवृत्ति पाई जाएगी। आगे है शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल। जी, शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल है, यानी बच्चा प्रारंभिक विद्यालय अवस्था शुरू कर देता है तो उसका शैक्षिक दृष्टिकोण वहीं से शुरू हो जाता है, इसके लिए यह महत्वपूर्ण काल है। मूर्त चिंतन की अवस्था। मूर्त चिंतन, अमूर्त नहीं होगा, मूर्त चिंतन। जो वस्तुएं उसके सामने रखी गई है, जो उसके सामने प्रत्यक्ष है, उन्हीं को देखकर वह चिंतन करता है, उन्हीं को देखकर वह विचार व्यक्त करता है और उसी के बारे में सोचता है। तो जो मूर्त है उसी के जो चिंतन की अवस्था है, जो मूर्त वस्तुओं को रखकर सामने वह चिंतन करता है, तो वह मूर्त चिंतन की अवस्था कहलाती है, जो कि बाल्यावस्था है। और किलबेट्री के अनुसार कहा गया है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है, जो कि पहले हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है मिथ्या परिपक्वता का काल, जो कि रोश महोदय के अनुसार है, मनोवैज्ञानिक रोश के अनुसार। खेल की आयु है। जब हमने पढ़ा था पीछे के वीडियो में कि पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष की थी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो पूर्व बाल्यावस्था वो खिलौनों की आयु है। किसकी, खिलौनों की। उसमें खिलौनों द्वारा बच्चा खेलता है, लेकिन ये आयु है, ये खेल की आयु हो जाती है, ये खेल की आयु है। यानी 10 वर्ष का बालक है वह हर खेल में निपुण हो जाता है, हर खेल खेल सकता है, तो ये खेल की आयु हो गई। नेक्स्ट है उत्पाती अवस्था है। उत्पाती अवस्था है यानी भागना, दौड़ना, किसी से शरारत करना, शिकायतें लेकर आना, ऐसी स्थिति बाल्यावस्था में शुरू हो जाती है। तो यह उत्पात की अवस्था होती है, जिसमें बच्चा अपराध की धारणा को समझने लगता है और वह करने लगता है, यानी उसमें अपराध की प्रवृत्तियां भी पाई जाती है थोड़ी बहुत। नए कौशल एवं क्षमताओं के विकास की वृद्धि में स्वर्णिम काल है, गोल्डन एज है। किसके लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, नए कौशलों को समझने के लिए, नए कौशल विकसित करने के लिए और अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए क्या है, स्वर्णिम काल है। झूठ बोलने की प्रवृत्ति है। जी, बाल्यावस्था का बालक झूठ बोलने की प्रवृत्ति में भी संलग्न होता है, तो झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी उसमें पाई जाती है। आगे है आत्मनिर्भरता की भावना। जब शेषावस्था में पढ़ रहे थे कि ये प्राश्रित है, क्या है, प्राश्रित है, दूसरों पर आश्रित है, ऐसी अवस्था में वह धीरे धीरे स्वायत्ता की ओर बढ़ता है। तो स्वायत्ता की ओर बढ़ते हुए वह अपने आप में आत्मनिर्भर होने की भावनाओं को व्यक्त करता है बाल्यावस्था में, कि अब वह
आत्मनिर्भर हो गया है। रचनात्मक कार्यों में आनंद, कुछ ऐसे कार्य जिसे वह बनाने में, खिलौनों को तोड़ने में, फिर उन्हें वापस जोड़ने में, ऐसे जो गतिविधियां करते हैं तो वह रचनात्मक कार्य कहलाते हैं। तो ऐसे में रचनात्मक कार्यों में जब बच्चा आनंद लेने लग जाता है। आगे है समूह में खेलना। अभी क्या पीछे कहा था कि समूह की आयु है, तो समूह में ही खेलेगा बालक। नेक्स्ट है सामाजिक भावना का विकास। जब परिवार से, घर से वह बाहर निकलता है तो समाज में आता है, और जब परिवार से बाहर निकलकर वह पहला कदम अपने विद्यालय में रखता है तो विद्यालय के जो बच्चे हैं, जो उसके आस पड़ोस के बच्चे हैं, उनके द्वारा वह समाजीकरण सीखता है, उनके साथ रहता है, तो सामाजिक भावना का विकास होता है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। नैतिक भावना का विकास, किशोरावस्था में अनैतिक प्रवृत्ति, शैशवावस्था में अनैतिक प्रवृत्ति पाई जाती थी, अभी है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में नैतिक भावना का विकास होना शुरू हो जाता है। बालक को उचित अनुचित का ज्ञान हो जाता है, बड़ों के प्रति आदर करना है, और छोटों के समान, छोटों से भी जो भावना व्यक्त करनी है उसके बारे में उसे ज्ञान होने लगता है, पता होने लगता है। तो ऐसी स्थिति नैतिक भावना का विकास कहलाती है। आगे है संग्रहण करने की प्रवृत्ति। संचय या संग्रहण करने की प्रवृत्ति है, हर वस्तु का संग्रह करता है, यानी जो उसके पास में है उसको वह स्टोर करके रख देता है कि ये तो मेरी है। तो ऐसी वस्तुओं को वह संचय करता है, उसका संग्रह करता है। आगे संवेगों पर नियंत्रण। जब हम शुरू में पढ़े थे कि जब बालक एक नवजात शिशु होता है तो उसमें सिर्फ उत्तेजना थी। क्या थी? उत्तेजना। और 2 साल की उम्र में उसके लगभग सभी संवेगों का विकास हो गया। अब जब वह बाल्यावस्था में आया है तो उसके संपूर्ण संवेगों का विकास होने के बाद में नियंत्रित करने की या अनियंत्रित जो अवस्था है उसमें वह नियंत्रण पा लेता है, संवेगों पर उसका खुद का नियंत्रण हो जाता है। एक जब बालक था शैशवावस्था में, तो बालक, हमने पढ़ा भी था कि हम किसी बालक को कोई वस्तु दे देते हैं या कोई खाने के लिए कोई अच्छी चीज देते हैं तो बालक क्या करता है, कुछ देर के लिए अच्छा महसूस करता है, यानी उसके संवेग है जो कि क्षणिक होते हैं, कम समय के लिए थे। लेकिन यहाँ पर ऐसी अवस्था है कि हम एक बाल्यावस्था की बालक को अगर रुला देते हैं या कुछ बुरा भला कर देते हैं तो वह लंबे समय तक क्या करेगा, वह वैसे ही स्थिति में रहता है, हमसे क्रोध या हमसे घृणा की दृष्टि से देखेगा। तो क्या हो गया, संवेगों पर उसका नियंत्रण हो गया। आगे है भाषा का विकास। भाषा का विकास, बाल्यावस्था का बच्चा है, भाषा में रुचि सबसे अधिक दिखाता है। बालक भाषा में रुचि दिखाएगा, यानी बच्चे को जब हम प्रारंभिक विद्यालय में भेजते हैं, प्रारंभिक जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम बच्चे का एडमिशन करवाते हैं, तो उस स्थिति में वह धीरे धीरे अपनी भाषा को सुदृढ़ बनाने की कोशिश करता है और बाल्यावस्था में उसके भाषा का विकास अच्छे से हो जाता है। और जब हम बच्चे को 6th क्लास में 3rd लैंग्वेज के रूप में भी हम उर्दू या संस्कृत पढ़ाते हैं तो वह उसके बाद में उसे वह भी सीखने के लिए वह तैयार हो जाता है, यानी मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। आगे समलिंगीय समूह की भावना। समलिंगीय समूह की भावना, बालक के साथ में खेलेगा और बालिका के साथ में खेलेगी। विद्यालय में लड़कों के और लड़कियों के अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं, अलग अलग समूह बन जाते हैं और वह अपने मित्र भी बनाएंगे, अपने दोस्त भी बनाएंगे, तो वह ही समलैंगिक होंगे, यानी बालक और बालिका ही दोस्त होंगी या मित्र होंगी। नेता बनने की इच्छा, स्कूल में मॉनिटर बनने की सबसे पहले हम यही देखते हैं, हम बच्चों को पढ़ाना है, हमें बच्चों के बारे में सीखना है, तो बच्चों को ही उन्हीं पर उदाहरण लेकर सीख सकते हैं। तो मॉनिटर बनने की जो होड़ होती है वह हम क्लास में अच्छे से समझ सकते हैं, तो वह नेता बनने की भी इच्छा रखता है, यानी अपनी पूरी क्लास का नेता बनने की भी इच्छा रखता है। खेल में रुचि होती है, खेल की आयु है तो खेल में रुचि होगी। मूर्त चिंतन की योग्यता है, मूर्त चिंतन की भी योग्यता है इसमें।
जब किसी वस्तु को देखकर वह मूर्त वस्तु को देखकर मूर्त चिंतन करता है तो उसमें चिंतन करने की योग्यता है, तभी वह चिंतन करता है। तो ये थे हमारे बाल्यावस्था के कुछ विशेषताएं, कुछ परिभाषाएं और बाल्यावस्था का ये वीडियो हमने बनाया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हर तैयारी करने वाले या कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। और जो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखना चाहें तो देख सकते हैं कि किस प्रकार हम एक बालक को समझ सकते हैं या अपने जो बाल्यावस्था थी, अपने जो शैशवावस्था थी, उसके बारे में भी हम पढ़ सकते हैं या पता कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो बेल आइकन को प्रेस कर लेने और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब नाउ।